Hi, good morning guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. आज हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की स्टडी का लास्ट वीडियो हम पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आज से टेंस की जो बेसिक स्टडी वो हमने पूरी कर लेंगे। इसके बाद में हम सिर्फ टेंस की एक्सरसाइज करते रहेंगे, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों की स्टडी हम करते ही रहा करेंगे। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 या 12 तक के एसएसटी और इंग्लिश के सभी वीडियोज आपको मिलेंगे। इंग्लिश ग्रामर में टेंस, नरेशन, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सभी चीज़ें आपको मिलेगी। इंग्लिश कंपोजिशन में ऐसे राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये भी चीज़ें आपको मिलेगी। आई थिंक आपको ये चीज़ अच्छी लगती हैं। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। यस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। द एक्शन दैट हैज पॉसिबिलिटी ऑफ कंटिन्यूइंग इन सपोज्ड टाइम ऑफ फ्यूचर इज रिटर्न इन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ध्यान से पढ़ें। यदि कोई कार्य फ्यूचर के किसी निश्चित समय तक जारी रहने की संभावना हो तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखते हैं। थोड़ा ध्यान से देखें। ओके, ये टेंस हिंदी में बोलने में बहुत मुश्किल होती है। जैसे 2030 तक मैं 15 सालों से डीएवी स्कूल में पढ़ा रहा होऊंगा। समझ में आया आपको? मतलब टू टाइम वर्ड दिए होंगे। 2013 15 सालों से। एक तो टाइम होगा निश्चित समय फ्यूचर का, एक तो फ्यूचर का निश्चित समय होगा, एक ड्यूरेशन होगा। एक क्या होगा? ड्यूरेशन होगा। जब दोनों होते हैं तब ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है, अदरवाइज नहीं आएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैं ऐसा कह सकता हूं 2024 तक नरेंद्र मोदी 10 सालों से भारत के प्रधानमंत्री रह चुके होंगे, है ना? तो ये एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है। मतलब फ्यूचर के किसी निश्चित समय तक किसी कार्य को फ्यूचर में जारी रहने का कितना समय हो चुका होगा, ये हमें बताना होगा। ठीक है ना? आगे देखते हैं। तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल एंड शेल। आपने देखा फ्यूचर टेंस में सभी टेंसेज की जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल एंड शेल आई है। और विल एंड शेल का जो बेसिक कंसेप्ट है, इनके बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, चाहे कोई पार्ट हो, चाहे कॉन्टिन्यूस पार्ट हो, चाहे परफेक्ट पार्ट हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन हमने कॉम्बिनेशन सेट की है। वो क्या क्या देखते हैं। हम क्या करते हैं, मेन वर्ब के रूप में यहाँ हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। अब ये देखिए ऐसा क्यों हुआ। विल एंड शेल के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ हैव जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आया है, क्योंकि परफेक्ट है। अब परफेक्ट भी है और कंटिन्यू भी, इसका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगानी है हमें और वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी लगानी है। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगी है, हैव फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी लगी है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी लगी। तीनों चीजें लगी है, तीनों का अपना अपना लॉजिक है। हैव इसलिए है क्योंकि विल और शेल के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, और बीन इसलिए क्योंकि हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म के रूप में बीन है। हालांकि बीन का कोई मतलब नहीं, बीन एक पॉकेट वर्ब है। पॉकेट वर्ब का मतलब ये होता है कि जहां हमें जरूरत पड़ती है कॉम्बिनेशन सेट करने की, वहां हमें से हम यूज कर लेते हैं। इसके अलावा अब बीन आ गई, अब हमें क्या करना है, सेंटेंस की मीनिंग को सेटिस्फाई करना है, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब विल और शेल है। मैंने कई जगह, हर जगह लगभग सब टीचर्स ऐसे पढ़ाते हुए देखे हैं, वो ये बताते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल शेल हैव बीन। हैव बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती। हेल्पिंग वर्ब विल एंड शेल दो ही हैं। मेन वर्ब के रूप में हैव बीन प्लस थर्ड फोर्थ फॉर्म, ये मेन वर्ब का पार्ट है। इस बात को समझे। क्यों? क्योंकि नोट जब आएगा ना वो यहाँ आएगा, हैव के पहले आएगा, और नोट हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है, नहीं कि हेल्पिंग वर्ब के पहले आता है। शायद इस लॉजिक से आप इसको समझ पाए होंगे। आगे और बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट सेंटेंस। स्टेटमेंट सेंटेंस से पहले हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर रूप में देखें, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है स्टेटमेंट सेंटेंस का, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल एंड शेल आ गया। अब आप यहाँ पे नोट लगा सकते हैं, चाहें तो अदरवाइज नहीं भी लगा सकते हैं। अब हम हैव लिखेंगे, बीन लिखेंगे, फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर लिखेंगे। इस अदर में ही दोनों टाइम वर्ड आएंगे। सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, देखते हैं। I shall not have been coming to school for 10 days by next Monday.
नेक्स्ट मंडे तक मैं 10 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा हूँगा। 2 टाइम देखिए, अब मैंने एक इससे पहले फ्यूचर परफेक्ट करवाया था, उसमें ये बताया था कि बाई प्लस अगर टाइम वर्ड आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर उसके साथ में 4 प्लस टाइम वर्ड दिया हुआ है और बाई प्लस टाइम वर्ड दिया हुआ है तो वो फ्यूचर परफेक्ट नहीं होगा, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। ये चीजें ही हमें सेंटेंस को सेपरेट करती है, रूल्स को सेपरेट करती है, हमारी स्टडी को पहचान दिलाती है कि हमने कितनी गहराई से पढ़ाई की है। अदरवाइज हम इनको एक ही मान लेंगे। 4 प्लस टाइम वर्ड और बाई प्लस टाइम वर्ड दोनों 2 टाइम वर्ड है तो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। यदि ओनली बाई प्लस टाइम वर्ड है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। दूसरा देखते हैं, अमन विल हैव बीन स्टडिंग दिस लेसन फॉर 5 आवर बाय 10 o'clock। मतलब अमन इस पार्ट को 10 बजे तक 5 घंटों से पढ़ रहा होगा। 10 बजे तक 5 घंटों से पढ़ रहा होगा। 10 बजना फ्यूचर का है, 5 घंटों से, 10 बजे तक 5 घंटों से। हम कह सकते हैं कि सुबह 5 बजे से पढ़ रहा है। अगर ऐसा कहते हैं, पास्ट का टाइम देते हैं तो पास्ट में चला जाएगा, अगर हम फ्यूचर का टाइम देते तो फ्यूचर में चला जाएगा। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। तो इसमें 2 टाइम वर्ड है, 4 प्लस टाइम वर्ड है और बाई प्लस टाइम वर्ड है। इसी चीज को पहचान में रखें, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। ज्योति विल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 years बाय 2018। 2018 तक ज्योति इस स्कूल में 10 सालों से पढ़ा रही होगी। ध्यान दें, 2 टाइम वर्ड हैं। जब ये 2 मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको ये बात हमेशा माइंड में सेट करके रखनी है कि 2 टाइम वर्ड होता है तो क्या करना पड़ता है। तो 2 टाइम वर्ड होते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाना पड़ता है। आगे देखते हैं, प्रिपेयर 10 सेंटेंसेज। अब आप मैंने जैसे एग्जांपल बताएं, ऐसे 10 सेंटेंस आप अपने आप तैयार करें और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख कर देखें, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस यस और नो टाइप। तो मैंने आपको कई बार बताया कि इंग्लिश ग्रामर में यदि हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, वो भी यस और नो टाइप, तो हमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रखनी पड़ेगी। जब भी आप हेल्पिंग वर्ब पहले रख दोगे तो आपका क्वेश्चन इंटरोगेटिव बन जाएगा, सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाएगा। जो हेल्पिंग वर्ब पहले यहाँ पे थी उसको हमने यहाँ रख दिया है, बस इतना ही फर्क किया है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट अगर जरूरत पड़े तो, प्लस हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर। आगे देखते हैं, विल यू हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 hours बाय आफ्टरनून। क्या आप आफ्टरनून तक 3 घंटों से टीवी देख चुके होंगे, देख चुके नहीं देख रहे होंगे, देखे रहे होंगे। तो 2 टाइम वर्ड इसी में भी आए हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। मैं ये बार बार बात इसीलिए बोल रहा हूँ। आगे देखते हैं, सेल आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years बाय 2020। है ना, क्या मैं इस घर में 2020 तक 10 सालों से रह रहा हूँगा, है ना। 2 टाइम वर्ड आए हैं। आगे और देखते हैं हम, विल सुनील हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 months बाय जुलाई। क्या जुलाई तक सुनील 2 महीनों से पढ़ रहा होगा। इस तरह के क्वेश्चन हमें बनाने। आई थिंक आपको क्वेश्चन बनाने की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। आगे और देखते हैं, अब हम पढ़ते हैं डब्ल्यू एस और एच डब्ल्यू वर्ड टाइप सेंटेंस, है ना। कौन से देखते हैं, डब्ल्यू एच अभी तक जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा यस और नो टाइप का, वो ये था, यहाँ से आगे आगे उसके आगे यदि आप डब्ल्यू एच वर्ड लगा देते हैं या एच डब्ल्यू वर्ड लगा देते हैं तो वही क्वेश्चन डब्ल्यू एच और एच डब्ल्यू वर्ड टाइप बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर तो वही रहेगा। आगे देखते हैं, whom will you not been asking these questions for 2 hours by morning। सुबह तक, मॉर्निंग तक आप 2 घंटे से किसे ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे होंगे। ये इसका ट्रांसलेशन करना काफी लंबा रहता है क्योंकि इसको सिस्टमेटिक करना पड़ता है। who will have been driving my car for 2 months by March। मार्च तक 2 महीनों से मेरी कार कौन चला रहा होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन ट्रांसफर करना। वही है, 2 टाइम वर्ड भी इसमें आए हैं। ये देखिए, 2 टाइम वर्ड जब भी आएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। Why will you have been living here for 5 years by 2022। आप 2022 तक इस यहाँ पर 5 सालों से क्यों रह रहे होंगे।
है ना, 2 टाइम वर्ड आया है। ओके, देखते हैं। व्हाट विल अमन हैव बीन डूइंग इन दिस रूम फॉर 2 आवर्स बाय 8 o'clock। 8 बजे तक 2 घंटों से अमन इस रूम में क्या कर रहा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन WH वर्ड के क्वेश्चन बनेंगे। आई थिंक ये भी चीज आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। मैंने 2 आंसर आपको दिए हैं, देखिए क्या है। ये मैंने एक आंसर दिया है, ये आंसर इसके क्वेश्चन बनाने हैं। आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स बाय 8 o'clock। 8 बजे तक मैं 2 घंटों से ये क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। तो हु से बनाना है, वोट से बनाना है, कौन खेल रहा है, क्या खेल रहा है। आगे देखते हैं। पवन विल हैव बीन मेकिंग दिस प्रोजेक्ट फाइल फॉर 5 days बाय नेक्स्ट मंडे। अगले मंडे तक पवन इस प्रोजेक्ट फाइल को 5 दिनों से बना रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या बनाने हैं, हु और वोट, 2 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। आई थिंक ये भी आपको चीज समझ में आई होगी। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन से 10 से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो एग्जाम में आने वाले फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, फिर बता देता हूं। सुनील टीच मैथ्स से इन CGRM स्कूल फॉर 10 years बाय 2018। ध्यान दें, अब आप इसको देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं। बाय प्लस टाइम वर्ड आया है, बाय प्लस टाइम वर्ड आता है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। लेकिन आगे और बढ़िए, बाय प्लस के साथ में 4 प्लस टाइम वर्ड आया है। जब 4 प्लस और बाय प्लस टाइम वर्ड दोनों आ जाते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इसी एक बात को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए ध्यान में रखना है। इसी बात को ध्यान रखना है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसलिए विल हैव बीन टीचिंग हो जाएगा। आगे देखते हैं। अमन प्रिपेयर फॉर हिज बर्थडे फॉर 2 hours बाय 4 o'clock। 4 बजे तक अमन अपने बर्थडे की 2 घंटों से तैयारी कर रहा होगा। तो क्या करेंगे, 2 टाइम वर्ड आए हैं, 4 प्लस टाइम वर्ड आया है, देखो 4 प्लस टाइम वर्ड आया है ना, और बाय प्लस टाइम वर्ड आया। जब 2 टाइम वर्ड आ जाते हैं तो वहां पे हमेशा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, will have been preparing। ओके, सो थैंक्स ऑल, दैट्स ऑल। दैट्स ऑल का मतलब है कि टेंस की जो जनरल स्टडी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। टेंस के बेसिक रूल्स जो थे वो हमने पूरे कर लिए हैं। अब हम हमेशा ही टेंस की एक्सरसाइज करेंगे। अब जितने भी वीडियो आएंगे वो टेंस की एक्सरसाइज के ही आएंगे, रूल बेस्ड आएंगे। कोई न कोई रूल के माध्यम से हम इन्हें सोल्व करेंगे। इस बात को ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 या 12 तक की SST और इंग्लिश के सभी वीडियोस आपको विद क्वेश्चन आंसर डिटेल्ड स्टडी के साथ में मिलेंगे। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर में टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल वर्ब, आर्टिकल, सब चीज़ें आपको मिलेगी। इंग्लिश कंपोजिशन में एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ऐसे राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सब चीज़ें आपको डिटेल स्टडी के साथ मिलेगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करें, उनसे फॉलो भी करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।